यहाँ पे मैं खंडन करूंगा बीजेपी के नीति को कि ऐसे इंसान को फिर आप ले रहे हैं बीजेपी के अंदर। जो आप तो राम के नाम पर ही आगे बढ़ रहे हैं, भगवान राम के सहारे आप आगे बढ़ रहे हैं। जो इस इंसान ने भगवान राम को गाली बका, भगवान ना करे ऐसा हो, जिस इंसान ने भगवान राम की तौहीन की, आप ऐसे इंसान को अपने पार्टी में ले रहे हैं। मुसलमानों के ऊपर बराक ओबामा ने जो क्वेश्चन किया, क्या इससे नरेंद्र मोदी जी की थोड़ी कद बढ़ी? इससे हमारे देश का मान सम्मान गिरा वहाँ पे जाकर के। अपराध तो बात अलग हो गई, अपराध मतलब आप कोई लेकिन इतना भी गलत करके जा रहे हैं। बीजेपी का मेन फंडा है हिंदू मुस्लिम, जो सच्चाई है। विदेश जाते हैं तो मुसलमान की याद आती है, भारत आते तो मुसलमानों को गाली बकते, ही कहानी है पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन आपके शेर का बेटा जमुई छोड़कर भाग क्यों रहा? नहीं, ये तो बेकार वाली बात है। हाजीपुर आ रहे हैं अभी, अब हो सकता है कि अभी तो देखिए, हम आपको दावा के साथ कर रहे हैं हाजीपुर से चिराग पासवान लोकसभा के चुनाव मैं क्या, देखिए मैं तो जिला अध्यक्ष हूँ। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के शेखपुरा जिला के अध्यक्ष इमाम गजाली। इमाम गजाली जी से जानेंगे, अभी तक आज़ादी के बाद से सभी पार्टियों ने मुसलमानों के हित की बात की, लेकिन किन्हीं ने भी मुसलमानों का हित नहीं किया, सबों ने उन्हें ठगा। इमाम गजाली जी, हमारी बात से आप सहमत हैं? देखिए, मैं आपके बात से मैं 100% सहमत हूँ। एक विडम्बना यह है कि मुसलमान बेचारा है। जिस तरह से मुसलमान समाज ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तान की सदा अंग्रेज़ों को भगाने में अहम रोल अदा किया मुसलमानों ने, कदम से मिला के चलने का काम किया। और कदम से कदम नहीं, बल्कि आज़ादी का पहला बिगुल फूकने वाले टीपू सुल्तान थे। और टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों का छक्का छुड़ा दिया था। तो वो आज के वक्त में जो ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका है, पहले से भी हो चुका है। मुसलमान तो एक फुटबॉल है, आपने एक किक मारा उधर गया, उसने एक किक मारा उधर गया। देखिए, वोट बैंक की राजनीति ख़राब राजनीति होती है कि एक डर दिखा करके कि मुसलमानों को लोग यानी कि तबाह बर्बाद कर देगा। अरे तबाह बर्बाद क्या करेगा मुसलमानों को? ऊपर वाला जब साथ है, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, हर इंसान है। तो भी एक जाति धर्म से बढ़ के हट के कुछ ऊपर आगे काम करना चाहिए इंसान को। आप देखिए, मैं मिसाल देता हूँ आपको, जो अपने को सेकुलर जमात के लोग बोलते हैं, मैं उसका एक मिसाल देता हूँ आपको। मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ जो अन्याय हुआ, उनके साथ जो जुल्म ज़्यादती हुआ, क्या वो पूरा बिहार, क्या पूरा हिंदुस्तान जानता है उस चीज़ को? लेकिन गजाली साहब, शहाबुद्दीन ने अपना पूरा जीवन राजद के लिए दे दिया, लालू प्रसाद यादव के लिए दे दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैंने बोला आपको कि मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, पूर्व सांसद, हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने, उनके काम करने की शैली। और उसके बाद मैं बता दूं आपके, हमारे अभिभावक जो संस्थापक हमारे लोजपा के स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से बहुत अच्छा ताल्लुकात था उनका। और वो एक ऐसा इंसान था, सिवान की धरती को उन्होंने चमका के रख दिया। आज देखिए, वो लास्ट तक बोलते रहे कि आए थे जेल से तो वहाँ था कि नीतीश कुमार परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं, लालू मेरा नेता है। लेकिन हैरत की बात यह है और एक रोने का मुकाम है कि जब शहाबुद्दीन साहब पर जुल्म और मुसीबत आया तो लालू यादव की फैमिली ने उनका साथ नहीं दिया। आप मान रहे हैं? सुनिए, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, परिस्थिति के मुख्यमंत्री तो अभी भी हैं, वो अभी भी परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं। तो यही बात साहब, मैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इसलिए उनके रूह को खुशी होगी कि नीतीश कुमार जी परिस्थिति के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान साहब ने डंका के चोट पे उनको हराने का काम किया, 80 से 40 बुला खड़ा कर दिया, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कि उन्होंने बेबाकी से काम किया और दिखाया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट होता क्या है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नारा क्या होता है। नीतीश कुमार को तीसरे दर्जे की चिराग पासवान ने सुनिए, कहने का मतलब हमारा यह है कि मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ जब जुल्म हुआ, उनके साथ जब जेल जाने की, जब तिहाड़ जेल जाने की बात हुई, तो उस डिप्टी CM आपको तेजस्वी यादव थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। जब उनको क्या वो उनको रोक नहीं सकते थे यहाँ पे? और सबसे बड़ी बात ये मैं बता दूं आपको, जब मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की जब हॉस्पिटल में उनकी हत्या की गई, उनकी मौत नहीं हुई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनकी हत्या की गई, मैं इसकी जांच कराने की मांग भी मैंने किया, हमको जहाँ तक लगता है। और उनके जब इंसान इस दुनिया से कूच कर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को उसे घर पे लाया जाता है। वो कम से कम, उनके लाखों चहीते, करोड़ों चहीते उनके हैं, आज वो उनका दीदार नहीं कर सके। क्या वो इससे महरूम हो गए कि अपने घर पर भी उनको दफनाया नहीं गया? इसका जवाब देना पड़ेगा महागठबंधन के लोगों को भी। सुनिए, इसका जवाब देना पड़ेगा सरकार को भी। उस नीतीश कुमार की सरकार थी, जवाब देना पड़ेगा। और सिवान की जनता ही नहीं, पूरी बिहार की जनता पूछेगी। तो सिर्फ नीतीश कुमार कैसे दोषी हैं? लालू प्रसाद यादव भी दोषी हैं। सारे लोग मैंने क्या कहा, महागठबंधन की जो
शैली है, कार्य क्रियाकलाप है, सिर्फ मुसलमानों को खुश करना। आप देखिए, आप पूरे बिहार का भ्रमण कीजिए, आप देखिए मुसलमान किससे परेशान है, मुसलमान की ज़मीन कौन कब्जा कर रहा है, मुसलमान को तंग कौन कर रहा है, मुसलमान के साथ जुल्म ज्यादती कौन कर रहा है। आप देखिए लालू प्रसाद के माई समीकरण में तो आप लोग फिट बैठ रहे हैं। माई समीकरण में हम लोग फिट नहीं, कुछ चमचा दलाल हैं उनके साथ। कहा जाता है कि मुस्लिम का सब वोट आदमी के साथ है। मुसलमान समाज के ऐसे ऐसे जो एमएलए बन के बैठे हैं, मुसलमान के एमपी बन के बैठे हैं, उनके मुंह में चला गया है क्या कहते हैं कि बोलने का उनको हिम्मत नहीं है, वो बोल नहीं सकते हैं, वो झुक नहीं सकते हैं, उनकी जुबान नहीं चलती। उनकी जुबान चली तो निकाल के कान पड़ निकाल देगा उनको पार्टी से। हिम्मत है बोलने का, बोल देगा तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। वो किस तरह का मुसलमान है भाई? लेकिन सुनिए जी, हर जात का नेता है, भूमियार का अलग नेता, कोयरी कुर्मी का अलग नेता, जादव का अलग नेता, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मुसलमान का नेता आज तक नहीं हो पाया। मुसलमान नेता कौन बनेंगे? तो बनेंगे लालू प्रसाद यादव जी बनेंगे, तेजस्वी यादव जी बनेंगे। मुसलमान आज मुसलमान में काबिलियत नहीं है। मुसलमान का 22% वोट इस बिहार के अंदर, और हम पिछलग्गू बन के रह गए हैं। क्यों रह गए? आपके नेता क्यों नहीं निकला? मैं बता दूं, इसी के लिए तो हमारे चिराग पासवान ने कहा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। वो तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहते हैं सारे पूरे बिहार के मुसलमानों को कि आप छोड़िए ऐसे बहरूपियों को, आप आइए। आपको लग रहा है कि एनडीए ने, महागठबंधन ने सबों ने मुसलमानों को ठगा? देखिए, चिराग पासवान मुसलमानों को हक दिला पाएंगे? देखिए, चिराग पासवान साहब का जो सोच है, उनका सोच कॉमनल वाली सोच नहीं है। वो जब भी है उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात की, एकता की बात की, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात, हर धर्म हर जात की बात, जाति की बात उन्होंने की। और हमारे अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब, बता दूं आपको, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छुट्टी की बात हुई थी तो उन्होंने दिलवाया था। आज उनकी बरसी छुट्टी होती है। और गोधरा कांड जब हुआ तो उन्होंने रिज़ाइन दिया था। तो ऐसा नहीं है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों ने मुसलमानों के साथ छल किया है, कपट किया, दोनों ने, एक नहीं दोनों ने किया है। और रहा तक सवाल आज का वक्त का जो दौर है, आप देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ कितना जुल्म ज्यादती हो रहा है। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? लगातार देश से विदेशों में इनकी लोग, देखिए, मोदी जी के अंदर दो चीज़ है। एक तो मोदी जी के अंदर देश में कहते कुछ है, विदेश में कहते कुछ हैं। आप देश में मुसलमानों के साथ आप उनके साथ मुसलमानों को देखना पसंद करते नहीं हैं। कोई भी ऋषि मुनि आ गया, आप गाली मुसलमान तो बेचारा है। आप विदेश जाते तो मुझसे बोलते हैं कि हम सेकुलर देश है, और जब हिंदुस्तान आप आते हैं तो मुसलमानों के साथ तरह तरह का जुल्म होता है, ज्यादती होता है। मोदी जी ने क्या जुल्म किया मुसलमान? मोदी जी ने नहीं किया, जो उनके चमचे हैं, जो उनके लोग हैं, आप देखते आज दिन तो हो ही रहा है। मुसलमान के नाम पे जुल्म, मुसलमान को तंग करना, मारना, ये क्या बुलडोजर से मकान गिराना अच्छी बात है? यूपी की बात नहीं, मैं यहाँ हर जगह की बात, यूपी की बात कर। बुलडोजर से किसी ने मकान बनाया होगा, आप उस कोर्ट का सहारा लीजिए। आप बुलडोजर लाया, गिरा दिया, ये तो हिटलर शाही है। आप देखिए अमेरिका में क्या बोला आज हमारे प्रधानमंत्री जो अमेरिका में बोला, ये क्या इसमें आज जो उस क्वेश्चन किया वहाँ की लेडी ने मुसलमानों के ऊपर, बराक ओबामा ने जो क्वेश्चन किया, क्या इससे नरेंद्र मोदी जी की थोड़ी कद बढ़ी? इससे हमारे देश का मान सम्मान गिरा वहाँ पर जा करके। एक क्वेश्चन खुलेआम एक अमेरिका में क्वेश्चन कर देना, ऐसा नहीं है। लेकर नरेंद्र मोदी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो गलत रास्ते पर उनको डिसमोटिवेट कर दिया जाता है। तो चिराग पासवान भी तो उनके समर्थन मैं क्या करूं? चिराग पासवान अभी हम लोग किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन आप एनडीए के साथ हैं। अभी हम लोग किसी गठबंधन में नहीं है। साइलेंट चिराग, देखिए मैं बता दूं, चिराग पासवान उस शेर का बेटा है, बता दूं आपको, जिसने गोधरा कांड में, जब रामविलास पासवान जी मंत्री थे, उस टाइम में बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने रिजाइन दे दिया, मंत्रिमंडल से रिजाइन दिया। उसूल की बात करते हैं, उसी शेर का बेटा है चिराग पासवान। अब बिहार की जनता मांग रही है चिराग को, तो चिराग पासवान कभी भी इस मुद्दे पर समझौता नहीं कर सकते हैं, वो तो जहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात हो। चिराग पासवान इतने लोकप्रिय नेता बन रहे हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं, मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं, क्यों नहीं आप कहते हैं शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब जो है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हमारी बात चल रही है, और बहुत जल्द ये खुशखबरी आपको मिलेगी कि हिना साहब मैडम हमारी पार्टी को ज्वाइन ज़रूर करेंगी। और जहाँ तक मैं बताऊं कि वो खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के टच में है, कहीं ना कहीं किसी दिन देखिए, मैं आज से नहीं, आप लगातार कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश रंग कब लाएगी हिना साहब? सुनिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में कब ज्वाइन करेंगे? मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे महागठबंधन जो बहरूपिया टाइप के लोग हैं, मैं सही बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम खुलेआम बोल रहा हूँ कि ऐसे महागठबंधन के नेता, कुछ ऐसे नेता हैं जो महागठबंधन कर बैठे हैं, वो बीजेपी से भी खतरनाक हैं।
बीजेपी से भी खतरनाक है। वो सिर्फ उनका एक टारगेट है कि मुसलमान को तंग करो। आप गौर कीजिए, मैं एक मुसलमान समाज से आता हूं, आज मैं अगर खड़ा हो गया महागठबंधन टिकट लेके, महागठबंधन के लोग हमको वोट नहीं देंगे इसलिए कि मुसलमान है। गजाली जी, हम हमारे हैं उस मुद्दे पर भी आएंगे। हिना साहब माना जाए कि लोकसभा चुनाव से पहले चिराग जी के साथ आएंगे, कोशिश जारी है, हम लोग दुआ कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हिना मैडम एक बार हम लोग के साथ आए। अभी वार्ता चलेगी, बैठक होगी। चिराग पासवान मुसलमानों को सम्मान देंगे जो अभी तक नहीं मिला। मैं बताऊं आपको, चिराग पासवान उस शेर का बेटा है जिसने गोधरा कांड को लेकर रिजाइन दिया। आप रामविलास पासवान जी का देखिए, आज तक कभी आप उंगली नहीं उठा सकते हैं कि कभी भी कॉर्नर फीलिंग किया हो, कभी भी हिंदू मुसलमान की बात की हो, उस सब की बात करते हैं। आप पार्लियामेंट में क्या बोला था उन्होंने कि मुसलमान ने जितना खून बहाया देश की आज़ादी में, उतना ही मुसलमान ने, जितना सबने बहाया उतना मुसलमान का हक है। खुद हमारे अभिभावक ने कहा पार्लियामेंट के अंदर। गजाली जी, अभी आपने देखा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा काम किया, विपक्ष के वैसे नेताओं को एक मंच पर बैठाया जिनसे कहा जा रहा था कि नामुमकिन है। हालांकि पहला चरण में मुख्यमंत्री की जीत है, इसको आपको मानना होगा। हालांकि महागठबंधन का असर क्या होगा ये बाद में देखिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या महागठबंधन की जो विपक्षी दलों के देश भर के नेताओं की मीटिंग पटना में हुई, उसमें दलितों का, मुसलमानों का उपेक्षा नहीं हुआ? मैं बता दूं आपको, आप उस मंच के ऊपर आप बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, बिहार का एक मुसलमान नेता उस मंच पर नहीं था। मुफ्ती सईद थी। आप कश्मीर से लाके बैठा दिया मुसलमान को। कश्मीर से क्या मतलब बिहार को? वही हम जानना चाहते हैं। कश्मीर से क्या मतलब बिहार को? आप अब्दुल बारी सिद्दीकी थे महागठबंधन में, और बहुत सारे नेता हैं। दलितों की सबसे बड़ी मायावती जी हैं। मायावती नहीं, हम बिहार की बात में, मायावती, हम बिहार की बात कर रहे हैं। आप बिहार के धरती पर मीटिंग कर रहे हैं। लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं, नीतीश कुमार हैं, ललन सिंह जी हैं। आखिर मुसलमान इस मंच पर क्यों नहीं आया? मुसलमान आज इस बैठक में क्यों नहीं आया? वोट बैंक के लिए तो नहीं, क्यों नहीं? बिहार के अंदर क्या मुसलमान इनके पार्टी में नहीं है? तो ये तो मैं कह रहा हूँ आपको कि मुसलमान इनके पार्टी लुकवा मुसलमान है। अगर बोलेगा उठ बैठ तो बैठ, हिम्मत है किसी को बोलने का? अगर मैं चैलेंज कर साथ दावा करता हूँ महागठबंधन के मुसलमानों को कि अगर माँ का दूध पिया तो खुलेआम चैलेंज करो, मुसलमानों को जुल्म हो रहा खिलाफ, उसके बाद उठाओ। है हिम्मत? नहीं उठा सकता आवाज़। इसलिए कि करोड़ रुपया खर्च करके जीतता है, टिकट खरीदता है करोड़ रुपया में, देखता है कि साला कहीं बोल देंगे हम तो हमारा टिकट कट जाएगा, तो फिर जीतेंगे कैसे? सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाता है ये लोग। आप आप सबकी संपत्ति जांच कीजिए, जितना एमएलए बैठा हुआ है सब अरबपति बैठा हुआ है। इसको क्या मतलब कौम से मुसलमान से? इसको मतलब है कि अपना धन भरे, अपना घर भरे। यही महागठबंधन के एमएलए का कहानी है। तो मुसलमान चूल्हे भाड़ में जाए, मुसलमान पर जुल्म हो रहा होने दो। इसको तो अपना घर से मतलब अपने बाल बच्चों को अमेरिका में पढ़ाना है। कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता 2024 में एनडीए की मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा कुछ पैदा कर सकती। वो तो वक्त आएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन विपक्षी एकता में वो जान नहीं है। इसी आपस में इतना डिस्प्यूट है कि नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल के मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल हों, चाहे मायावती हो, ममता बनर्जी हों, लालू प्रसाद यादव जी हों, नीतीश कुमार जी हों, दिल इन लोग का मिलता नहीं है ना। हर को ख्वाब है प्रधानमंत्री का, तो आखिर प्रधानमंत्री तो कोई एक ही होगा ना। एक अनार 100 बीमार। लेकिन लालू जी की तो चाहते कि सिर्फ बेटा मेरा मुख्यमंत्री बन जाए और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से छोड़ करके देखिए देश की राजनीति में जाए। बहुत सारी बात ऐसा है कि नीतीश कुमार के पेट में पैर है, खुद लालू जी ने कहा था। पेट में दांत है, दांत है, सॉरी, लालू जी ने खुद कहा था, पार्लियामेंट में ही कहा था। तो हमको समझ में नहीं आता है कि कहानी क्या है इसके अंदर। और मैं आपको बता दूं, जैसे जीतन राम मांझी हैं। अब जीतन राम मांझी ने भगवान राम यानी पुरुषोत्तम को लेकर क्या नहीं कहा? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के जाते हैं भगवान राम हमारे सबके, जब मर्यादा पुरुषोत्तम सबके भगवान हो गए, तो कहीं ना कहीं आप भगवान राम को नहीं मान रहे हो। भगवान राम के बारे में अपशब्द आपने बात किया, कुछ नहीं क्या नहीं किया। यहाँ पे मैं खंडन करूंगा बीजेपी के नीति को कि ऐसे इंसान को फिर आप ले रहे हैं बीजेपी के अंदर, जब आप तो राम के नाम पर ही आगे बढ़ रहे हैं, भगवान राम के सहारे आप आगे बढ़ रहे हैं। जो इस इंसान ने भगवान राम को गाली बका, भगवान ना करे ऐसा हो, जिस इंसान ने भगवान राम की तौहीन की, आप ऐसे इंसान को अपने पार्टी में ले रहे हैं, तो ये बीजेपी का सबसे गंदा चाल है, सबसे गंदी राजनीति मैं इसको मानता हूँ। मैं अपना पर्सनली हमारा विचार है, मैं इस बीजेपी के चाल को, क्या बात है भाई, आपने सत्ता के लिए आप भगवान को गाली बकवा दोगे? आप अपने सत्ता के लिए जीतन राम मांझी का प्रकरण में कितना ज्यादा जीतन राम मांझी ने ओपन गाली अपशब्द बोला, ओपन सबको बोला, अपशब्द बोला, पंडित आपके ब्राह्मण समाज को अपशब्द बोला, किसको नहीं बोला इन्होंने अपशब्द बोला? ब्राह्मणों ने कितना हंगामा किया। लेकिन ऐसे इंसान को फिर आप ले रहे हैं बीजेपी के अंदर, तो अच्छे हो जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं अपने बीजेपी के नेताओं से कि ऐसे लोगों को मत लीजिए जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साथ तौहीन की है, उनके शान में मतलब के उनके लिए अब शब्द का इस्तेमाल किया है। अब हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है,
आप उनके शान में आप शब्द अगर कोई किसी ने बोल देगा मैं उसका ज़बान पकड़ खींच लूँगा। मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, हमारे प्रॉफिट बारे में बोले तो मैं बर्दाश्त करूँगा, मैं मरना गवारा करूँगा, लेकिन मैं उनके बारे में तौहीन सुना गवारा नहीं करूँगा। तो मैं बोलना चाहता हूँ बीजेपी के नेताओं से, आप कैसे हिंदू बोलते हैं हम हिंदू परस्त पार्टी हैं। अरे भाई, जिसने भगवान पुरुषोत्तम भगवान राम के खिलाफ अपशब्द बोल दिया उसको अपने पार्टी में ले रहे हैं। आज वो अच्छा हो गया जितना जी, आज अच्छा हो गया आपके में आ गया। तो नहीं, ये इसके बीजेपी के नेताओं की मैं घोर निंदा करता हूं। यहाँ पर इस बात को आप मान रहे हैं कि लगातार कहा जाता है कि कोई आप अपराध करके जाइए बीजेपी में शामिल हो जाइए, सारा अपराध धुल जाएगा। ये अपराध तो बात अलग हो गई, अपराध मतलब आप कोई लेकिन इतना भी गलत करके जा रहे हैं। बीजेपी का मेन फंडा है हिंदू मुस्लिम, जो सच्चाई है। विदेश जाते हैं तो मुसलमान की याद आती है, भारत आते तो मुसलमानों को गाली बकते, ही कहानी है। दूसरी बात ये बता दूं कि लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कभी मुसलमानों के बारे में आप सब प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री पहले मनमोहन सिंह बोले मनमोहन सिंह, तो प्रधानमंत्री यहाँ के मौन हो जाते हैं, वहाँ जाके बोलने लगते हैं। तो प्रधानमंत्री जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो जो बोलते हैं मुसलमान को मारो भगाओ ऐसे करो ये करो, वो क्यों नहीं बोलते हैं? फिर तो शिकंजा कसना पड़ेगा ना इस पर। नहीं, लेकिन तो जहां तक हमारी जानकारी जी, वैसे मुसलमानों के बारे में कहा जाता है जिनका पाकिस्तान के प्रेम दर्शाता है। यहाँ के मुसलमानों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान चूल्हे भाड़ में जाए, पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं। यहाँ के मुसलमानों को देश को आज़ाद किया है। यहाँ के मुसलमानों ने सीना पे गोली खाई है, पीठ पे गोली नहीं खाया है। आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं मुसलमानों ने जो के साथ आप देखिए डरा सहमा सब मुसलमान सब है, लेकिन हमारा सहारा ऊपर वाला है। मैं ऊपर सीधी सी बात है कि आज़ादी की लड़ाई में जितना हिंदुओं ने, सिखों ने, सबने किया है, मुसलमानों ने आखिर मेरे भाई, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने ये नहीं कहा ना कि आप मुसलमान को टारगेट कीजिए, मुसलमान को मारिए। जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए तो सबके भगवान हो गए वो, तो फिर क्यों जुल्म करते हैं आप मुसलमानों के ऊपर भाई? क्यों दंगा करते हैं? गजाली जी, आप देखिए पहले से महागठबंधन से आप इतना खफा हैं? नहीं सर, हम खफा हैं। देखिए मैं क्या बोला आपको, भूमियार का नेता अलग, सभी जातियों का नेता है, यादव का नेता अलग, कुर्मी का नेता अलग, मुसल जाति का नेता अलग, SC ST का नेता अलग। मैं मुसलमान हूँ, तो मुसलमान पे जो दुख पीड़ा हो रही मैं उसको बयान कर रहा हूँ। ये हमारा आपके अंदर की पीड़ा निकल रही है, हम हमारे मैं तो हूँ चिराग पास, इसलिए मैंने तारीफ़ किया रामविलास पासवान जी की। और हमारे अभी जो उभरता सितारा है चिराग पासवान, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी भी जब मुसलमानों की हित ऐसी नहीं है तो चिराग पासवान बीजेपी के साथ है। मैं क्या बोला, बीजेपी के साथ देखिए, साथ गठबंधन की अलग सी बात होती है। हम उनका गठबंधन में फिर तो समझौता करना पड़ता है। समझा, देखिए उनकी अलग सोच है, बीजेपी की अलग सोच है, इनका हमारा अलग मैनिफेस्टो है, उनका अलग मैनिफेस्टो है। हमारा एक ही मैनिफेस्टो है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। उसमें सब हिंदू मुस्लिम सारे लोग आ गए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, दैट्स ऑल। मैंने कहा ना आपको कि चिराग पासवान उस शेर का बेटा है जिसने खुलेआम पार्लियामेंट हाउस में बताया था कि मुसलमानों ने खून आज़ादी में सबसे ज़्यादा बहाई है। उनका ये भाषण है पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन आपके शेर का बेटा जमुई छोड़कर भाग क्यों रहा है? नहीं, ये तो बेकार वाली बात है। हाजीपुर आ रहे हैं अभी, हो सकता है कि अभी तो देखिए, हम आपको दावा के साथ कर रहे हैं हाजीपुर से चिराग पासवान लोकसभा के चुनाव। मैं क्या, देखिए मैं तो जिला अध्यक्ष हूँ। अब हायर अथॉरिटी का क्या कहना नहीं कहना उनका अपना फैसला है। हमारे पास ये बात अभी तक, हम लोग जमुई की तैयारी कर रहे हैं जीतने के लिए। जमुई से आप खुलेआम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप आते भी हैं उसी संसद, हम उनके संसद से हैं। और मैं लगातार, आप गौर कर रहे होंगे कि जब से मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ एक असमा वहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। लेकिन गजाली जी, सीटों के नाम पर बीजेपी आप लोग को भाव नहीं दे रही है। देखिए वो तो उनका अपना मसला है, नहीं आपके पार्टी का मसला है। हम बात कर रहे हैं अपने माइनॉरिटी पे, हम मुस्लिम पे जो जुल्म हो रहा है मैंने उस पर बात किया है। और सीट शेयरिंग का मसला हो, पार्टी गठबंधन का मसला हो, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने, और जो बिहार हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी वो जाने। मैं तो एक अदना सिपाही हूँ, एक जिला अध्यक्ष। जैसा आदेश हुआ करेंगे, जैसा आदेश हुआ करूँगा। गजाली जी, आखिरी सवाल मेरा है कि 2024 का चुनाव का बिगुल बज चुका है, आपको क्या लग रहा है इस बार कैसा स्थिति होगा? और चिराग पासवान के बारे में जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि कभी महागठबंधन, सुनिए चिराग पासवान रहेंगे कहाँ? चिराग पासवान अगर हाजीपुर से लड़े तो सारा रिकॉर्ड मत टूट जाएगा। ये हमारा अपना है, गिनीज बुक में पूरा रिकॉर्ड इतना मस्त वो जीतेंगे कि एक हिंदुस्तान में एक भोकाल मचेगा। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। इसलिए हाजीपुर उनका अपना गृह जिला है। लेकिन सवाल उठता है कि किस गठबंधन से, महागठबंधन से, एनडीए से? ये तो मैंने क्या बोला, ये तो पार्टी का फैसला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है। और अभी राजू तिवारी जी जो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं। आज के टाइम में न मैं एनडीए में हूँ, न मैं गाँव महागठबंधन में हूँ। जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है मैं उसके बारे में आपसे बोल रहा हूँ। आपने मुसलमानों से कहा, लेकिन हम हाँ, लेकिन ये ज़रूर मैं आपको चाल के माध्यम से कहूँगा कि हमारे हिंदू भाई
हमारे मुसलमान समाज के लोगों को प्यार कीजिए। मैं मुसलमान से भी आग्रह करूंगा कि आप भी अपने हिंदू भाई से प्यार कीजिए। जहां जुल्म हो आप आगे आइए। और लास्ट में मैं बताऊंगा आपको, 29 तारीख को बकरीद है, उस बकरीद को के मौके मैं सबको बधाई देता हूं। और ख़ास के मैं एक और मुस्लिम भाई से अपनी अपील करता हूं कि किसी के सेंटिमेंट को आप ठेस नहीं पहुंचाइए। कुर्बानी ऐसा कीजिए कि किसी के दूसरे धर्म को सेंटिमेंट को ठेस ना पहुंचे, धर्म की भावना को ठेस ना पहुंचे। लेकिन गजाली जी, मेरा आखिरी सवाल अभी भी वही है कि जिस प्रकार से आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने भी ठगा मुसलमानों को, तो कल के डेट में अगर समीकरण बनता है चिराग पासवान उधर जाएंगे तो फिर आप मैं बताऊँ कि मुसलमान सब कुछ देख रहा है। मुसलमान पूरे बिहार का देख रहा है, जिस तरह से मुसलमानों के साथ जुल्म। मैंने कहा ना कि आप पूरे बिहार का भ्रमण कीजिए ना। मुसलमान को तंग कौन कर रहा है? उनका ज़मीन का मसला हो, उनको मारने का मसला हो, वोट के टाइम होता है मुसलमान, और वोट लेने के बाद हो जाता है मीमा, मारी मीमा के। वोट के पहले मुसलमान, वोट के बाद मारी मीमा के। तमाम पार्टियों का, हाँ, वोट के पहले मुसलमान। बहुत अच्छा है। अगर मुसलमान ने अगर आँख से आँख मिला के बात करना स्टार्ट कर दिया तो मीमा हो गया। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं शेखपुरा विधानसभा से आता हूँ। आज़ादी के बाद में पहला ऐसा नेता मैं आँख से आँख मिला के बात करता हूँ। और ऐसे सेकुलर नेता हमारे एरिया के अंदर हैं जो अंदर से आरएसएस के भी बाप हैं। वो मुसलमान को मीमा बोलते हैं खुलेआम। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, ऐसे लोगों को पब्लिक जवाब देने जा रही है। इस बार हमारे विधानसभा में जवाब देगी, जम के जवाब देगी। धन्यवाद आपका। तो ये थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के शेखपुरा के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली, जिनका साफ तौर पर मुसलमानों के प्रति जो अभी तक देश में होते रहा है उसे लेकर के इनके अंदर का जो आक्रोश था वो निकला। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जिन्होंने कही है कि शहाबुद्दीन जो लालू प्रसाद यादव के खासम खास हुआ करते थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कह करके और ज़्यादा चर्चा में आए थे, उनके मौत को इन्होंने हत्या बताया है। और उनकी पत्नी किसी भी वक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी में, चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो सकती है। इमाम गजाली के दाव में क्या सच्चाई है तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहें भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।